आओ बेटा शुरू करें अपनी आज की क्लास। पार्टनरशिप पे अपना चैप्टर चल रहा था, कौन सा? एडमिशन। एडमिशन के चैप्टर में हमने कर ली थी काफी सारी प्रैक्टिस। आइए एक बार मैं पहले आपको फुल स्क्रीन पे ले आता हूँ। हाँ जी बेटे, लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर में किया, एक बार क्विक रिकॉल जस्ट पिछली क्लास में जो हमने किया, और उससे भी पहले एक बार स्टेप्स, एडमिशन के स्टेप। एडमिशन का चैप्टर खत्म होने जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन करते ही तो बेटे एडमिशन की स्टेप एक बार लास्ट बार रिकॉल कर लेते हैं। फिर हम लोग रिटायरमेंट के स्टेप्स को लिखेंगे क्वेश्चन करने के बाद। तो क्योंकि एक ही क्वेश्चन बचा हुआ है, तो एक बार लास्ट बार हम लोग इस चैप्टर के लिए, इस बैच के लिए इस स्टेप को रिकॉल कर लेते हैं। एडमिशन के टाइम पर जब नया पार्टनर आता है तो सबसे पहले क्या होता है बेटे, नया रेशियो दिखाया जाता है, न्यू रेशियो। स्टेप नंबर 2 होता है कि क्वेश्चन में बैलेंस शीट में अगर कोई रिजर्व सरप्लस दे रखा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। कहां पर? ओल्ड पार्टनर्स। स्टेप नंबर 3, अगर क्वेश्चन में कोई गलती हो रखी होती है पुरानी, कौन सी? पुरानी, तो उस गलती को ठीक किया जाता है पार्टनर्स की कैपिटल में, ऑफ कोर्स पुराने पार्टनर्स में। क्यों? क्योंकि बेटे क्या होता है कि नए वाला पर्सन आएगा तो हम अपने आपस के झगड़े को सुलझा करके ही तो किसी को एडमिशन करा सकते हैं, अपने सब रेक्टिफिकेशन करने के बाद ही तो एडमिशन कर सकते हैं। इसीलिए शुरू के 4-5 स्टेप जो है, पहले एडमिशन सही मायने में एडमिशन से पहले होती है। तो रिवैल्यूएशन इफेक्ट भी जाएगा स्टेप नंबर 4, कहां पर? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कि जी जो भी प्रॉपर्टी के रेट बढ़े या घटे हैं उसके लिए जिम्मेदार और खुश हो चाहे दुखी हो, वो कौन होंगे? पुराने पार्टनर। तो स्टेप नंबर 4 भी हमारा पुराने पार्टनर्स में इफेक्ट लाता है। कई बार ऐसा होता है कि इसके अंदर भाई वैल्यू को दिखाया जाता है बुक्स में, और अगर कभी वैल्यू को नहीं दिखाया जाता है तो उसका जो प्रॉफिट लॉस है उसको ओल्ड और न्यू में बांट करके गेनिंग सैक्रिफाइसिंग भी कर सकते हैं और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के जरिए भी बात कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक छोटी सी बात मुझे लिखानी थी, जो मैंने आपसे कहा था कि मैं जब चैप्टर ओवर हो रहा होगा तब ये बात बताऊंगा। रिवैल्यूएशन के केस में यहाँ पर दो तरीके हैं। पहला तरीका है बेटे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का मतलब है इफेक्ट को हम लोग क्या करेंगे? शो करेंगे। बैलेंस शीट में क्या करेंगे बेटे? इफेक्ट को शो करेंगे। क्या करेंगे बोलो? इफेक्ट को अपडेटेड बैलेंस शीट में, आफ्टर एडमिशन वाली बैलेंस शीट में शो करेंगे। इफेक्ट्स आर शोन। इफेक्ट को क्या करेंगे बेटे? शो करेंगे। थोड़ा और सही से लिख देते हैं, यानी मैं कह सकता हूं नई वैल्यू आएंगी, इसको ऐसे लिख दो, न्यू वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो आएगी वो अब अपडेटेड वैल्यू आएगी। पहला तो ये केस है। अच्छा, दूसरा केस क्या है? अगर हम नई वैल्यू बैलेंस शीट में नहीं दिखाना चाहते, क्या कहा मैंने? कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और सही ढंग से लिख देता हूं कि रिवैल्यूएशन के केस में दो में से एक बात होती है, या तो अपडेटेड वैल्यू, क्या कहा मैंने? अपडेटेड वैल्यू बैलेंस शीट में शो की जाती है, वैल्यूज इन बैलेंस शीट शो की जाती है। क्या की जाती है बेटे? शो की जाती है अपडेटेड वैल्यू। तो ऐसे केस में हम लोग बनाते हैं यहाँ पर, क्या बनाते हैं बेटे? आपका अपना सबसे प्यारा क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बोलो? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। मैंने आपसे कहा था कि जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तब यहाँ पे वाली बात बताऊंगा, वरना शुरू में बताता तो हो सकता है बच्चे का मन भी ना करे इसे करने। लेकिन कई बार क्या होता है कि भाई पुरानी वैल्यू पर ही कहते हैं कि कोई अपडेटेड वैल्यू नहीं आएगी, ओल्ड वैल्यूज शोन इन बैलेंस शीट, शोज इन बैलेंस शीट। आफ्टर एडमिशन वाली बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यू ही शो की जाती है। तो बेटे यहाँ पर दो तरीके होते हैं। कितने? दो तरीके, और इनमें से कोई भी एक तरीका हम लोग यूज करते हैं। एक मिनट, इनमें से कोई भी एक तरीका यूज करते हैं, जिसमें से एक तरीका आपने देखा, जहां पर आपने बनाया ये सेकंड वाला ऑप्शन आपने देखा, मैं यहाँ पे लिखा हूं, आपने बनाया यही मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, और वहां पर आपने पहले रिवैल्यूएशन किया फिर उसको रिवर्सल मारा। एक तो ये तरीका होता है जहां पर हम पुरानी वैल्यू को ही कंटिन्यू करते हैं। बात नॉलेज की है,
बात क्वेश्चन करने की नहीं है कि क्वेश्चन में ही सब कुछ मिलता है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में इतनी बातें ना मिले, कहीं और दूसरे एग्जाम दे रहे हो वहां पे बातें मिल जाए, या हमारे एग्जाम में फिर ये चीज पूछी जाए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको में भी हो रहा है, चलो मैं बात मत करूंगा। तो यहाँ पे दूसरा तरीका है गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। क्या कहा मैंने बेटा? एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल। वही जो हमने गेन और सेक्रीफाइसिंग का गेम खेला है हमेशा से। तो बेटे ऐसे केस में क्या होता है कि यहाँ का जो ये प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मान लिया प्रॉफिट है बेटे, बाद में क्या होता है, ये रिवर्स ही तो होता है। ओल्ड पार्टनर्स में बट के नए पार्टनर में क्या हो रहा था बताओ, रिवर्स ही तो हो रहा होता है ना। तो दूसरा तरीका ये है कि भाई देखो अल्टीमेटली इफेक्ट तो यही आना है, बैलेंस शीट में बाकी सब चीजें तो हट जाएंगी वापस से, बढ़ के फिर घट जाएंगी या घट के फिर बढ़ जाएंगी। इफेक्ट यही आना है नेट, क्या पार्टनर्स की कैपिटल में उनका इफेक्ट आना है। तो दूसरा तरीका क्या है कि आप मेमोरेंडम रिवोल्यूशन भी मत बनाओ, रफ में निकाल लो कहीं पे भाई क्या प्रॉफिट या लॉस आने वाला है, और उसको क्या करो आप, उसको कर दो गेनिंग सेक्रीफाइस। ठीक है जी। तो दो में से कोई एक चीज आप कर सकते हैं। खैर चलिए जी, वैसे हमारे क्वेश्चन में ज्यादातर दो में से एक ही बात हुई है, या तो मेमोरेंडम हुआ है या फिर रिवोल्यूशन हुआ है। अगली बात, गुडविल। स्टेप नंबर 5 बेटे, गुडविल। गुडविल का इफेक्ट हमें सेम इसी तरह से करना होता है। आप देखोगे अगर बेटे रिवैल्यूएशन और गुडविल में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इफेक्ट पुराने पार्टनर और नए पार्टनर का गेनिंग सेक्रीफाइसिंग का ही आ रहा है हर जगह, क्योंकि अब आप सब चीज कर चुके हैं। तो आपकी मैं चाहता हूँ कि एक एक्सपर्टाइज कमांड बने, इसलिए ये बात यहाँ पे बतानी जरूरी है। रिवैल्यूएशन में और गुडविल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग का हिसाब किताब हो रहा है हर जगह पे। जरा देखो गुडविल की सबसे पहले क्या करते हैं बेटे, वैल्यू, वैल्यू देखते हैं भाई, या तो क्वेश्चन वैल्यू बताता है और नहीं बताता तो हमें कैलकुलेट करनी होती है। कैलकुलेशन में जिन मेथड में दिक्कत होती है वो चार मेथड है भाई, सीखने के तो चार ही मेथड है, इसीलिए वहां पर गुडविल के चार मेथड बताए गए हैं। और ये चैप्टर ना फाइनल का है, ये फाइनल का चैप्टर है जो यहाँ पर समाया हुआ है। गुडविल जहां जहां वो वाला चैप्टर वहां वहां बेटे। कई बार कैलकुलेशन करने के लिए किसी मेथड की आवश्यकता ही नहीं होती। जैसे अक्सर तुमने देखा होगा क्वेश्चन में, भाई 1/4 हिस्से के लिए लाया मान्य 10,000, तो फिर टोटल गुडविल कितने की, उसके लिए कोई किसी मेथड की आवश्यकता नहीं, सीधा 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसी चीजें भी क्वेश्चन में हुई है, आपने देखा है। लेकिन जो सीखने वाली बात है वो इन मेथड की बात है। वो कैलकुलेशन तो बच्चा भी बता देगा कि अगर 1/4 हिस्से के लिए गुडविल 10,000 है तो टोटल के लिए कितनी, वो छोटा बच्चा भी बता देगा। आइए जी, तो अगली बात करते हैं फिर अकाउंटिंग फॉर गुडविल। हमने देखा एडमिशन के केस में 5 केस याद है। सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1 याद करो क्या था वहां पे, क्योंकि अब ये पैक हो रही है तो बेटे मैं चाहूंगा कि आपने इसको बहुत अच्छे से पैक करें, बस ये हो जाए कि बस अब देखने की जरूरत नहीं। स्टेप नंबर 1 बताओ बेटे क्या था वहां पे अकाउंटिंग में। सबसे पहली बात, अगर ओल्ड गुडविल अकाउंट है तो उसको हम क्या कर देंगे बोलो, क्लोज कर देंगे। क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। यही तो हमने पढ़ा था कि अगर भाई कोई ओल्ड गुडविल अकाउंट बैलेंस शीट में दे रखा है तो हम उसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ओल्ड वाला गुडविल अकाउंट अगर कोई है तो हम उसको क्लोज कर देंगे या राइट ऑफ कर देंगे। ऑफ कोर्स बेटे पुराने पार्टनर में। स्टेप नंबर 2, फिर यहाँ पे बात थी कि भाई 5 में से कोई एक केस होंगे, या तो वो कैश लाएगा हिस्सा प्रीमियम लाएगा या नहीं लाएगा, या आधा अधूरा लाएगा, प्राइवेटली लाएगा या बिल्कुल नहीं लाएगा, है ना। तो वो 5 केसेस हैं। उन 5 केसेस में से कोई भी बात यहाँ पे आई वो हम यहाँ पे बात लिख देंगे। जैसे प्रीमियम लाया तो हम बोलेंगे प्रीमियम लाया, प्रीमियम नहीं लाया तो हम बोलेंगे भाई प्रीमियम नहीं लाया। वो स्टेप नंबर 2 पे आएगा अकाउंटिंग की। वहां पर दो में से एक बात होगी क्या, अगर नहीं लाएगा तो बेटे क्या होगा, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग, या गुडविल अकाउंट खोल के बंद करेंगे। अगर लाया तो प्रीमियम लाया तो उसको क्या करना है, हमें बांट देना है। ठीक है, किसमें, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। स्टेप नंबर 3, क्या, अगर आफ्टर एडमिशन जो है, आफ्टर एडमिशन बेटे जब रिटायरमेंट के चैप्टर में आएंगे तो हम यहाँ पे क्या बोला करेंगे, आफ्टर रिटायरमेंट। डेथ में आएंगे तो क्या बोला करेंगे, आफ्टर डेथ। हर चैप्टर में एक ही जैसा रिदम रहे, इसलिए ये स्टेप्स डिजाइन किए गए हैं एक एक पॉइंट पे सोच के। मतलब आपको एडमिशन में बस मतलब ये याद एक बार करना है, स्टेप 1 से 7
उसमें बस गुट्टी चेंज करती जानी है। रिटायरमेंट आया तो वर्ड रिटायरमेंट जोड़ देना है, डेथ आया तो वर्ड डेथ जोड़ देना है। देखो आफ्टर एडमिशन क्या होगा बेटे, अगर नई फर्म में भाई गुडविल अकाउंट को शो करना है, अपीयर होना है, तो भाई स्टेप नंबर 3 ये तब जब क्वेश्चन बोलता है। आइए जी वापस करते हैं बात को। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप क्या हमारा, स्टेप नंबर 6। भाई एडमिशन के चैप्टर में ये क्या है, पैसा लाने का स्टेप है। नेक्स्ट क्या है, स्टेप नंबर 7, वो क्वेश्चन बोलेगा तब होगा नया रेशो। चलिए जी बातें हमारी हो गई। हाँ सर, हमें एक बार रिकॉल करना था, हमने कर लिया। तो बेटे लास्ट क्लास में हमने जो जाते जाते किया था वो था हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 11 भी हो गया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हो गए थे हमारे। देखिए तो जरा, ये हमारा बेटे प्रैक्टिकल क्वेश्चन था जो हमने किया था लास्ट क्लास में। बताइए कौन से वाला है, आइए मैं आपको दिखा दूं। एडमिशन वाले केस में हमारी प्रैक्टिस चल रही थी, इलस्ट्रेशन हमने खत्म कर लिए थे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। आइए, एक क्वेश्चन हमने कर लिया था, दूसरा क्वेश्चन लास्ट बचा हुआ था इस चैप्टर में प्रैक्टिस में, और तीसरा क्वेश्चन कोई भी लेंथी नहीं है। तो आइए अब इस चैप्टर को फिनिश करें, एडमिशन को, और फिर हम लोग शुरू करेंगे रिटायरमेंट। लो बेटे, गुडविल सॉरी गोपाल और गोविंद ये पार्टनर है। आइए तो फटाफट से एक बार फिर से वो स्टेप्स की कहानी हम लोग दोहरा देते हैं लिखते हुए। क्वेश्चन में हमें कैसे करना है जी, एग्जाम में पेन से लेके जानी है और पेंसिल से इन स्टेप को क्वेश्चन पे फटाफट से लिखते जाना है ताकि हमारा टाइम बचे। तो लिखे फटाफट बेटे। गुडविल देखो, ओल्ड रेशो क्या है, गोपाल गोविंद का 60 और 40 का, 20 या 60 और 20 में 40, मतलब मैं कह सकता हूँ छोटा कर देते हैं रेशो को, 3 और 2 का ओल्ड रेशो। बैलेंस शीट में देखो बेटे, स्टेप नंबर 2 है क्या, जल्दी बिना बिना रुके आज हमें चलना है। स्टेप नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस है क्या, नहीं है। नेक्स्ट, ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टी, या बेटे कोई भी रीजन रहा हो, गुरु को एडमिट किया ना, मतलब सीधी सी बात है, नया एडमिशन ये रहा 1 अप्रैल से, बैलेंस शीट से जस्ट अगले दिन। ध्यान रखना, बैलेंस शीट से जस्ट अगले दिन। डेथ के केस में कुछ चीजें होंगी जहां पर बैलेंस शीट की डेट और सेटलमेंट की डेट अलग होगी, जहां पर पेमेंट अलग होगा, तो ये डेट बहुत मैटर करती है। 31 मार्च की बैलेंस शीट है, अगले दिन एडमिशन हो रहा है। अगर कुछ टाइम के बाद, मान लो 2 महीने के बाद एडमिशन होता, तो बीच में कमाया हुआ प्रॉफिट नए पार्टनर का थोड़ा ना होता। तो कुछ इस तरह की बातें भी कभी भी आ सकती हैं, पर हम लोगों को बिल्कुल माइंड खोल के चलना है एकदम। यानी बीच की अगर कोई चीज आई तो वो पुराने पार्टनर बांट देंगे। लो जी, कह रहे हैं एडमिट कर रहे हैं पार्टनर को। अच्छा, गुडविल उसको उसको सॉरी गुरु को क्या देंगे, 40% शेयर देंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। गुरु विल ब्रिंग कैश। बताओ बेटे, कैपिटल के लिए नाम कल आएगा, बताओ कौन सा स्टेप लिखोगे, लिखते जाओ बस। अब तो तुम्हें ना पढ़ना है और लिखना है फटाफट से। अब स्टेप 1 2 3 नहीं करना, अब तो जो आया फटाफट से उसका स्टेप लिख देना है। इट इज एग्रीड कि भैया गुडविल। लो बेटे, स्टेप नंबर 5। अब देख लो, जहां जहां गुडविल का नाम आएगा वहां वहां उसका स्टेप नंबर 5 चल रहा है। क्या बैलेंस शीट में कोई गुडविल दे रखी है, ना जी ना। चलिए जी, तो मैंने माना कि बच्चों ने बात लिख ली है। अगली बात बेटे, एग्जाम में बैठे होंगे तो कैसे करेंगे, ये भी तो पता चले। पड़ोसी थोड़ा बताएगा, हमें करना है। क्या कहता है जी, कहते हैं प्रॉफिट के बारे में डिटेल दे रहे हैं बेटे, पिछले 3 साल में ये चीजें थी। ठीक है, तो गुडविल की बात हो गई। अब है बेटा हमारा क्या, स्टेप नंबर 4, इवैल्यूएशन। स्टेप नंबर 1 बेटे, रेशियो इन्होंने कैलकुलेट करके दे रखा है। रेशियो हमें कैलकुलेट करके दे रखा है। ठीक है, स्टेप नंबर 1 ये हो गया। स्टेप नंबर 2 बैलेंस शीट में है ही। स्टेप नंबर 3 यहाँ पे इस क्वेश्चन में है क्या, कोई रेक्टिफिकेशन वगैरह, देखो जरा कहीं कोई गलती है क्या। देखो बेटे, स्टेप नंबर 3 कोई भी गलती इस क्वेश्चन में नहीं है, पहले हमने कर भी रखी है इस पे मेरा। स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन। स्टेप नंबर 5 गुडविल की काफी सारी बातें। स्टेप नंबर 6 कैपिटल ला रहा है जी 1 लाख की। स्टेप नंबर 7 हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है जी कि भाई बाद में कैपिटल को रेशियो में करना है। तो मतलब मुद्दे की बात ये है बेटे हमारी, क्या है सर, मुद्दे की बात ये है बेटा कि हमारा यहाँ पे सारे स्टेप्स का लिखना हो गया। अब बेटे पूछो, देखो देखो ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे लास्ट में, कि क्वेश्चन किस बात के हमें नंबर देने वाला, वो सबसे पहले जरूरी है। कह रहे पास करिए जनरल एंट्री एडमिशन के टाइम पर, और शो कीजिए गुडविल की कैलकुलेशन, और रिवैल्यूएशन अकाउंट बना करके दिखाइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना करके दिखाइए, बैलेंस शीट बना करके दिखाइए आफ्टर एडमिशन ऑफ गुरु। आप समझ रहे हो बेटे, जनरल एंट्री के अलावा मैं तुम्हें बाकी सारी चीजें करा रहा हूँ,
बाकी रही जनरल एंट्री की भी, तुम भी, मैं आपको तरीका बता दूंगा। जैसे जैसे मैं स्टेप्स करता जाऊंगा, स्टेप नंबर 1 नया रेशो, स्टेप नंबर 2 है ना, तो आपको क्या करना होगा, आपको देखना होगा क्या उसकी जनरल एंट्री होती है। भाई नया रेशो निकालने की कोई जनरल एंट्री थोड़ा ना होती। स्टेप नंबर 2 मतलब एग्जाम में भी आपको यही करना है, मैं कसम से मजा आ जाएगा आपको। स्टेप आपको ना जिता देंगे हर जगह। स्टेप नंबर 2 क्या मेरे को जनरल एंट्री में रिजर्व बांटना है, हाँ क्या एंट्री होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अगर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ा तो पीएनएल एडजस्टमेंट में पोस्टिंग तो होगी ना, टू मशीन बाई मशीन वगैरह वगैरह, तो वही लिख देना है, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मशीन, या मशीन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट, जैसे भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो। और बाद में जो उसका प्रॉफिट लॉस बटेगा वो पार्टनर से बटेगा, उसकी भी जनरल एंट्री कर देनी, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू, मतलब प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल वगैरह वगैरह, जैसे भी होगी। स्टेप नंबर 4 बेटे गुडविल आएगी, गुडविल की अकाउंटिंग तो आप पोस्टिंग तो कर ही रहे हो, क्या होना है वैल्यू और अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में से क्या होगा ए और बी निकल के आने वाला है, उसी एंट्री को लिख के दिखाना भाई, बैंक टू प्रीमियम, प्रीमियम फॉर प्रीमियम टू ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, या गुडविल अकाउंट खोल के बंद करने की एंट्री करनी पड़ेगी बस। स्टेप नंबर 6 कैपिटल आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू नए पार्टनर कैपिटल। स्टेप नंबर 7 अगर हुआ, रेशियो में करना हुआ कैपिटल को, तो बेटे जो कैश का लाने ले जाने का हिसाब किताब है ना डिफरेंस का, वो है उसकी एंट्री हो जाएगी, बैंक टू पार्टनर और पार्टनर टू बैंक, बस हो गया काम। मतलब एक बार तो एग्जाम में हुआ क्या, जनरल एंट्री आ गई, उन्होंने कहा छोड़ो लेजर वेजर, आप जनरल एंट्री करके दिखो, और फाउंडेशन इंटर और फाइनल में। और भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ बेटे, सच में बच्चों से जनरल एंट्री नहीं हुई, लेकिन आपसे होंगी, बिना सिखाए तुम करके आओगे। स्टेप 1 रेशो की एंट्री नहीं होती, स्टेप 2 रिजल्ट बांटने की एंट्री होती, स्टेप 3 वगैरह वगैरह, है ना। तो ये स्टेप बेटे बहुत सोच के बनाए हैं, बहुत ही सोच के। तो चलिए जी शुरू करते हैं फिर हम लोग। तो हम तो भाई सारी चीजें करेंगे, जनरल एंट्री तो कर लेना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करता मैं आपका, हम लोग सारी चीजें करेंगे। देखिए बेटे फटाफट से, क्या लास्ट क्वेश्चन ऑफ एडमिशन चैप्टर, देखिए आंसर नंबर 2, आओ बेटे आओ, फटाफट से लिखो। एक मिनट, आओ बेटा लिखो बेटे फटाफट से। इलस्ट्रेशन नंबर, क्या कहा मैंने बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा है बेटे, सबसे लास्ट वाला इलस्ट्रेशन, देखो इलस्ट्रेशन नंबर, इलस्ट्रेशन नहीं सॉरी क्वेश्चन नंबर, यानी कि आंसर नंबर, आंसर नंबर 2 इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। बेटे फटाफट से कॉलम खींचो मेरे साथ साथ, आओ बेटे आओ, जल्दी से कराओ। ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्या है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट, लिख दो बेटे फटाफट से। और जो बच्चे फाउंडेशन की क्लास देख रहे हैं उनके लिए मैंडेटरी है ये बात लिखना, कौन से वाले सर, पार्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। और जो बच्चे सीएमए इंटर या आईपीसीसी की ये क्लास देख रहे होंगे रिकॉर्डिंग में, ग्रुप 1 वाले, है ना, उनके लिए बता दूं, उनके लिए बिल्कुल नहीं लिखना, उनको बिल्कुल नहीं लिखना है। आइए जी बेटे दूसरा लेजर बताओ जी कौन सा बनेगा, दूसरा बनेगा बेटे हमारा पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, क्या बोलोगे, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटे देखना कितने पार्टनर है, गोपाल और गोविंद, गोपाल और गोविंद पार्टनर है। स्वयं तुम ना रिटायरमेंट में भी आओ साथ साथ में तब तक, है ना बेटा, आज कल और परसों में 3 दिन में रिटायरमेंट खत्म हो जाएगा। आओ जी, गोपाल गोविंद, और बेटे नया पार्टनर कौन है बेटा, गुरु। लो भाई लो, जल्दी करो, लो भाई लो, बहुत जल्दी करो। गोपाल गोविंद गुरु, गोपाल गोविंद और गुरु। देखो गोपाल गोविंद
गुरु। बेटे इसका ना पहले एक काम कर लो, बस बैलेंस उतार लो, बैलेंस ब्रोट डाउन। कितने का है जी इसका बैलेंस? 1,20,000 का तो गोपाल का है और 80,000 का गोविंद का है। करेंगे स्टेप वाइज। और कौन सा लेजर बनना है बेटा? बस भागम भाग मत मचाना कभी भी, नहीं तो आप समझ लो बहुत चीजें छूट जाती हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं। ए बी तो बेटे अगला लेजर हमारा बेटे पार्टनर्स कैपिटल के बाद में सी लेजर, अगला नंबर है हमारा सी। तो बेटे ये लेजर हमारा कौन सा है जी? लेजर क्या है? ये तो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। बनाओ बेटे बैलेंस शीट। या पहले कैश बैंक बना लें, चलो पहले कैश बैंक बना लेते हैं। पहले बना लेते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट का लेजर। लिखो बेटे फटाफट से। सी भाई कैश एंड बैंक अकाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट पार्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट। बेटे अगला लेजर कौन सा होगा बच्चों? लेजर नहीं सर, अब तो बैलेंस इसकी शीट बननी है, मतलब बैलेंस शीट। अच्छा आपको भी ना मजा आएगा, आप देखना कभी बोल के देखना बैलेंस इसकी शीट, तो आपको उसका सही सेंस अंदर जाएगा मन में। अभी हम ऐसे बोल देते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस बनाओ बैलेंस शीट बनाओ, उसको ऐसे बोल के देखो बैलेंस की शीट, बैलेंस शीट। जो सही सेंस है वो उसी वर्ड से जाएगी। देखो बेटे लायबिलिटीज लिखते चलना भाई, असेट्स आगे चलो जी, चलते चलो जी। उसके बाद बेटे नेक्स्ट पेज पे डालो फटाफट से क्या? वर्किंग नोट्स। हेडिंग डाल दो वर्किंग नोट्स। मतलब एग्जाम में हम लोग बैठे हैं और हमारे सामने एग्जाम में क्वेश्चन आया, तो हमने क्वेश्चन को पढ़ा और उस पर अपने सारे स्टेप्स नोट कर लिए। तो उसके बाद में सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने स्टेप वाइज क्वेश्चन सोल्व करने के बजाय पहले ये फॉर्मेट खींच लेना है और अब शुरू हो जाना है स्टेप्स पर। ठीक है क्या? अब शुरू हो जाना है बेटे स्टेप्स पर, जरा देखना। स्टेप नंबर 1 नया रेशो। बेटे जिन्होंने हार्ड कॉपी पे लिखा होगा उन्हें पता होगा मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर 35 25 40 लिखो बेटे। स्टेप नंबर 1 तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, रेशो में दे रखा है वैसे तो। वर्किंग नोट नंबर 1 नया रेशो। आप सोचोगे सर जब दे रखा है तो हम उसको वर्किंग नोट क्यों बनाए? बेटे कई बार क्या होता है चीजें ना इस तरह से बिखरी हुई होती है क्वेश्चन में, समेटे में नहीं आती आराम से। ठीक है ना, तो बेहतर है हम उसको एक साइड में लिख लें। गोपाल गोविंद गुरु, गोपाल गोविंद गुरु। गोपाल और गोविंद के बीच में पुराना रेशो क्या था बेटा? 60 और 40। मैं इसको छोटा कर दूं, 20 या 60 और 20 दूनी 40, 3 और 2 का रेशो 60 और 40 लिख लो। जिस बच्चे ने 60 40 लिखना है 60 40 लिख लो। जिस बच्चे को 3 और 2 लिखना हो 3 और 2 लिख लो। 3 और 2 में थोड़ा सा और आसान रहेगा बच्चों को। नए पार्टनर में क्या है बेटे? गोपाल गोविंद और गुरु। लो बेटे गोपाल गोविंद गुरु, गोपाल और गोविंद और गुरु। लो बेटे कितना है? 40। अच्छा रेशो था ना इनका दे रखा था।
35 25 40, 5 7 35, 5 25, 5 40, 5 7 35, 5 5 25 और बेटे 5 40। स्टेप नंबर 1 नया रेशो हमने देख लिया। हाँ जी, उसका वर्किंग नोट के नंबर से कोई मतलब नहीं है, वर्किंग नोट नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। स्टेप नंबर 1 हमने नया रेशो देख लिया। स्टेप नंबर 2 बेटे रिजर्व एंड सरप्लस है क्या, जरा चेक करो क्वेश्चन में। क्या बैलेंस शीट में कोई रिजर्व एंड सरप्लस दे रखी है? नहीं बेटे, नहीं दे रखी है। अगर देते तो उसको बांट देते। स्टेप नंबर 3, क्या क्वेश्चन में कोई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है किसी भी तरह का? नहीं बेटे, यहाँ पर कहीं भी क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है। आइए बेटे स्टेप नंबर 4 पे आते हैं। बेटा रिवैल्यूएशन ये रहा, देखो यहाँ पे फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, ये सब चीजें हमें दे रखी है यहाँ पर। इनकी अपडेटेड वैल्यू दे रखी है। क्या इसलिए क्वेश्चन ने कहीं मना किया कि आपको नई वैल्यू पे नहीं दिखाना? बेटा बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, नहीं मना किया कहीं पे। तो और वैसे भी बोल रहा है कि आप रिवैल्यूएशन कौन बनाओ, तो ये भी अपने आप में बात साबित कर देती है कि भाई हमें उसको अपडेटेड वैल्यू पे दिखाना है। तो आप एक काम करेंगे फटाफट से, क्या सर? सबसे पहले आप बैलेंस शीट की चीजों को लिख लो। बैलेंस शीट वाले जितने भी आइटम्स हैं उनको फटाफट से लिख लो। रिवैल्यूएशन करते हुए डबल एंट्री का हमेशा ध्यान रखना है। बच्चे की जो गलती होती है वो इसी में होती है। बेटा बताओ सबसे पहले देखो क्या दे रखा है एसेट्स में। फिक्स एसेट दे रखा है जी, कितने का? 3 लाख का। और पता है फिक्स एसेट्स की वैल्यू भी चेंज हुई है। तो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से यहाँ पे लिखता जाता हूँ। जिन जिन की वैल्यू चेंज हुई है उनको मैं अंदर लिखता जाऊंगा। फिक्स्ड असेट्स बेटे बुक्स में दे रखी है ये 3 लाख रुपए की। बेटे हार्ड कॉपी सामने रखना ताकि और ज्यादा आसानी हो। इसकी वैल्यू चेंज हुई है बेटे। कैसे? चलो देखते हैं, अभी पहले लिख लेते हैं इन सबको। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। फिक्स एसेट्स के अलावा अगले पॉइंट क्या है? इन्वेस्टमेंट। इसकी भी वैल्यू में चेंज आया बेटे, एक एक लाइन छोड़ के लिखना है एग्जाम में। आपकी प्रेजेंटेशन और भी अच्छा है, अच्छे से वर्क करेगी। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कितने के दे रखे हैं बेटे क्वेश्चन में? हमें 50,000 के इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं बेटा जी। अगली बात बेटा, करंट एसेट्स 2 लाख। करंट असेट्स 2 लाख। 2 लाख। अगली बात बेटे, लोन्स और एडवांस 1 लाख। देखो बेटे इनकी भी वैल्यू चेंज है। लोन्स एंड एडवांस बेटे आप ये समझ लो कोई क्वेश्चन भारी नहीं आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका करा हुआ नहीं होगा क्लास के अंदर। आपको बस एक चीज पे वर्क करना है कि आप एक तो स्टेप्स आगे पीछे नहीं करोगे और दूसरा प्रेजेंटेशन पे वर्क करोगे। ठीक है, ये दो चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। बेटे कितने का है लोन और एडवांस? 1 लाख रुपए का। चलो जी करते हैं बात अब अपडेशन ऑफ वैल्यूज। शुरू हो जाते हैं। अभी तक तो हमने क्या किया, जो जो क्वेश्चन में दे रखा बेटे लायबिलिटी भी निकाल लो, फिर लायबिलिटी भी नोट कर लो। क्या लॉन्ग टर्म लोन की वैल्यू में कोई चेंज आया? नहीं, क्वेश्चन में कहीं नहीं दे रखा। तो एक काम करो ना, लॉन्ग टर्म लोन को लिख दो 2 लाख। लॉन्ग टर्म लोन्स कितना है बेटा? 2 लाख। बेटे अगली बात, करंट लायबिलिटीज है बेटे 2.5 लाख। कितना? 2.5 लाख। करंट लायबिलिटीज कितने की है बेटा? 2.5 लाख की। बेटे अगली बात, क्या हमारी बैलेंस शीट में कैपिटल के अलावा और कुछ बचा? नहीं, जो भी हमारी असेट्स और लायबिलिटी हमने लिख लिया यहाँ पे, अब इनके अपडेशन लिखो। जरा चेक करो, रिवैल्यूएशन हुआ है? हाँ जी। फिक्स एसेट्स का हुआ है कितना? फिक्स एसेट्स की नई वैल्यू कितनी है? 4 लाख। डबल एंट्री वाइज लिखना है, भूल ना जाना।
4 लाख इसकी अपडेटेड वैल्यू है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर रिवैल्यूएशन की वजह से जो इफेक्ट आएगा, अपवर्ड रिवैल्यूएशन, वो आएगा 1 लाख रुपए से फिक्स एसेट बढ़ेगी। क्या होगा? 1 लाख रुपए से फिक्स एसेट्स बढ़ेगी। बेटे अब ये चीज हम कहां लेके चलेंगे, बताओ जल्दी। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कैसे लिखेंगे जी? बाई फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने की जी? आओ बेटा, कितने की बेटा? फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। फिक्स एसेट्स में कितने का अप्रिसिएशन हुआ बेटा? 1 लाख का। अगली बात देखो बेटे, और किस चीज का रिवैल्यूएशन पे इफेक्ट आया, जरा चेक करो फटाफट से। असेट्स में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब 0 हो गई। 0, आप समझ रहे हो? मतलब इन्वेस्टमेंट हमारे खत्म हो गए बेटे, लगा रखे होंगे कहीं शेयर वेयर में, वैल्यू 0 हो गई। घटाओ बेटे, इसका रिवैल्यूएशन पे इफेक्ट आएगा, रिवैल्यूएशन। 50,000 पूरे के पूरे खत्म हो गए, 50,000 से वैल्यू गिर गई, तो हम कहा जाएंगे बेटे? फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट में। बेटे अगर स्पीड तेज लगे तुरंत रोक लेना। आइए जी, टू रिवैल्यूएशन में क्या डालोगे? टू इन्वेस्टमेंट्स, टू इन्वेस्टमेंट्स कितना? 50,000। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगला नंबर, अगली वैल्यू कौन सी बेटे? करंट एसेट्स। जरा देखना तो बेटे, करंट एसेट्स को देखो। करंट एसेट्स कितनी दे रखी है? 2 लाख रुपए की, और अब कितने की हो गई है? 1,80,000 की। इसका मतलब पता है, यानी कि बेटे 20,000 रुपए से वो वैल्यू घटी। क्या कहा मैंने? 20,000 रुपए से वैल्यू घटी। भाई ये है 1,80,000, यानी कि 20,000 रुपए से वैल्यू घटी। तो घटाओ बेटे, कहां पे लेके जाओगे बोलो? रिवैल्यूएशन में। टू करंट एसेट्स, एक एक लाइन का स्पेस। टू करंट एसेट्स, 20,000 रुपए से वैल्यू घटी। बच्चों अगली बात, और क्या है जी? लोन्स और एडवांसेस हैं कितने के? 1 लाख के। भाई पहले कितने की थी, जरा देखे तो सही जरा। चलो भाई आगे चलते हैं, बैलेंस शीट में चलते हैं, बैलेंस शीट में चलते हैं। ये रही हमारी बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में हमारे पास में लोन्स एंड एडवांसेस कितने की? 1 लाख। बेटे ये कितने के हो गए? अब ये भी अभी भी 1 लाख रुपए के, तो इसमें कोई चेंज यहाँ पर नहीं आया है। तो भाई इसको तो हमें सीधा सीधा आउटर कॉलम में लिख देना है। 1 लाख, 1 लाख। तो रिवैल्यूएशन में और कुछ बचा है क्या जी? नहीं जी, सारा कुछ निपट चुका। तो ठीक है बेटा, आओ फटाफट से निपटाएं फिर रिवैल्यूएशन को। लो बेटे फटाफट से पैक करो रिवैल्यूएशन। स्टेप 4 हमारा तभी तो पूरा होगा। अभी तो स्टेप 4 में हमें और कुछ करना ही नहीं है। स्टेप 4 हमारा कब पूरा माना जाएगा? जब हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, प्रॉफिट या लॉस, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जरा देखना टोटल कितने का है? 1 लाख का। तो बेटे 1 लाख में से घटाओ 70, कितने बचे? 30,000। तो 30,000 के प्रॉफिट को आपने बांटा टू, किस किस में बोलो? ओल्ड पार्टनर। ओल्ड मतलब टू गोपाल और टू गोविंद। बच्चों इनका रेशो क्या है, तो बताएगा मुझे? रेशो, भाई किस रेशो में बात हो रही है? सर रेशो तो इनका पुराना है। पुराने वाला क्या है बेटे? 3 और 2 का, याद है? 60-40। यानी बेटे 3 और 2 के रेशो में इसको हमने बांटा, तो ये क्या आ गया हमारा? 18,000। और ये क्या है बेटा? 12,000। वेरी गुड रजत, शाबाश।
तो स्टेप नंबर 1 हो चुका हमारा नए रेशो का। स्टेप नंबर 2 हमारा हो चुका है जी रिजर्व सरप्लस का, जो यहाँ पर नहीं है। स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। स्टेप नंबर 4 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो है नहीं। स्टेप नंबर 4 हमारा रिवैल्यूएशन कर चुके हैं। अब बात आ रही है कहां पर, स्टेप नंबर 5 पे। स्टेप नंबर 5 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 5 क्या बोलो, गुडविल। भूल तो नहीं गई ना स्टेप। और गुडविल के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा बोलो प्यारे प्यारे बच्चों, क्या बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। चल तो ठीक है, आओ फिर फटाफट से बनाओ वर्किंग नोट नंबर 2। हेडिंग डाल दो गुडविल। बेटे पहले हमने इस स्टेप को तोड़ तोड़ के किया, तो क्या हुआ ऐसे केस में, गुडविल की कैलकुलेशन की हमने सारी बातें अलग से सीखी थी, फिर अकाउंटिंग की बातें अलग से सीखी। आज वो सारी बातें इकट्ठी करनी है। अब मैं देखना चाहता हूं बच्चों ने उस टाइम कितनी मेहनत की थी सही ढंग से। तो लो बच्चों, हर बार आप देखोगे मैं यही वर्किंग नोट बनाऊंगा गुडविल का। एडमिशन का हो तो भी, रिटायरमेंट का हो तो भी, डेथ का हो तो भी। तो बेटे एक सिस्टम आ जाता है, एक फॉलो हो जाता है सिस्टम कि भाई प्रेजेंटेशन इस तरह से होनी है। तो आइए जी, तो करते हैं जी बात। तो गुडविल के केस में हमारी जो बातें होंगी वो दो बातें होंगी। सबसे पहली बात, लेफ्ट साइड में क्या चलेगी, यहाँ पर वैल्यू की बात। बेटे पूरे पेज पे खींच लेना, क्योंकि इसका काफी बड़ा वर्किंग नोट बनेगा गुडविल के लिए। ठीक है, पूरा पेज खींच लेना, दो पार्ट कर लेना। आओ जरा, अब की बार सारी चीजें इकट्ठा हो रही हैं, जो हमने चीजें स्टेप्स में की वो हम बेटे इकट्ठा कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है बोलो, बहुत ध्यान से करना है इस चीज को। देखो बेटे हेडिंग डालो यहाँ पे। लेफ्ट साइड में क्या हेडिंग डालेंगे हम लोग, वैल्यू। और राइट साइड में क्या डालोगे, अकाउंटिंग। बेटे आपको एग्जाम में एक ही कलर का पेन यूज करना है, अकाउंटिंग फॉर एडमिशन। तो एक तो भाई बात है वैल्यू की, और दूसरी बात है अकाउंटिंग की। आपको एग्जाम में एक ही कलर का पेन यूज करना है। अब बताओ बेटे, वैल्यू हमें दे रखी है कि हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर वैल्यू हमें दे नहीं रखी है, हमें यहाँ पर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर कैलकुलेशन। और बेटा गुडविल की कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन ने कोई मेथड बता रखा है क्या? हाँ जी बता रखा है। अच्छा सर क्या, ये बता रखा है बेटा कि गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। पहले कर चुके हैं हम लोग वैसे। तो मतलब मैं कह सकता हूँ ये एफएमपी मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड है। भाई एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर देंगे 2 साल की और गुडविल आ जाएगी। बेटा लिख लो इसको, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे एग्जाम में। देखिए गुडविल इज इक्वल टू एफ एम पी, ब्रैकेट में लिख लेना एवरेज प्रॉफिट। सर हम एग्जाम में एफ एम पी वर्ड लिख सकते हैं? यस, एफ एम पी इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं, 2 years, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 2। अब बेटे हमें क्या निकालना है बोलो, एफ एम पी निकालना है। वही जो हमने पहले निकाल रखा था ना अलग से, उसको बेटे यहाँ पे फटाफट से चिपका दो। तुमने मेहनत कर रखी है, उसको यहाँ पे फटाफट से ले आओ। तो कैलकुलेशन करने में हमने कैसे कैलकुलेशन की, ऐसे। कैसे जी, ऐसे। सबसे पहले बेटे स्टेप नंबर फर्स्ट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टेप नंबर फर्स्ट। एडजस्ट करेंगे प्रॉफिट्स को, एडजस्टेड प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 3 years। कितने बोलो बोलो, past 3 years। How to present your answer in exam in this way, how to present your answer in exam। Step number first, adjustment of profit of past 3 years। तो बेटे कौन कौन से ईयर हैं जी, जरा चेक तो करना, कौन कौन से ईयर हैं, 18, 19 और 20। देखिए 17, 18,
18, 19, 19, 20। बेटे मैंने पिछले तीनों फाइनेंशियल ईयर की बातें यहाँ पे लिख ली और मैंने लिखना शुरू किया फटाफट से। मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझसे आगे आगे चले, तो मैं 1 मिनट के लिए, आधे मिनट के लिए रुक रहा हूं। आप करोगे आपको आएगा, मैं करूंगा मुझे आएगा। मुझे पता है कि क्लास किस तरह से लेके चलनी है, ऑनलाइन में और फेस टू फेस में। फेस टू फेस में तो मैं खुद जाके कॉपी में देख लेता हूँ, ऑनलाइन में मैं आपको मौका दे रहा हूँ, पहले पहले आप आगे बढ़ो। वेरी गुड रजत, बहुत अच्छे बेटा। एक बच्चे ने गुडविल निकाल भी दी, रजत ने, वेरी गुड। पुराने वाले तो नहीं बता रहे, जो पहले कैलकुलेशन की निपटाओ, उसको यहाँ पे लिखना है, मैं इसलिए रुका हुआ हूँ। आइए जी, मैं भी शुरू हो जाता हूँ फिर। बच्चे तो मुझे पीछे छोड़ के जा रहे हैं, वाह 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 वाह। आओ जी, देखो बेटा फटाफट से। बेटा नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट और लॉस। भाई ये कितने का दे रखा है? ये 20,000 का प्रॉफिट है और ये 80,000 का लॉस है। मैंने ब्रैकेट में लिख दिया बेटे माइनस वाली चीज को। और प्रॉफिट है 1,05,000 का, 1,05,000 का यहाँ पे क्या है? प्रॉफिट है। आप ब्रैकेट के बजाय माइनस का साइन लगा लो, मैं माइनस लगा देता हूँ, चलो तो बच्चों को ब्रैकेट अच्छा नहीं लगता, मुझे भी नहीं लगता, तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दी, यानी कि लॉस है। आइए बेटे क्या कहते हैं इसके अंदर, हम क्या करेंगे? बोलो बोलो। एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट। क्या 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 थी वो एडजस्टमेंट, याद आ रही है? सर हम तो भूल गए, मैं याद दिलाता हूँ। कोई भी चीज अगर गलत है उसको रेक्टिफाई करेंगे, कोई भी चीज अगर नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, उसको हटा देंगे। ठीक है? कोई भी चीज अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है और इसके अंदर जुड़ी या घटी हुई है, उसको हटा देंगे। तो 3 चीजों पे वर्क करना है, किस किस पे जल्दी बोलो। नंबर 1, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अगर कोई एरर है तो उसको ठीक कर देना है। नंबर 2, जो भी चीज नॉर्मल नहीं है उसको हटा देना है। नंबर 3, कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो उनको हटा देना, बिजनेस की मेहनत की हुई। आइए जरा तो करें बेटा एडजस्टमेंट। क्वेश्चन में दे रखा है डाटा इनके बारे में, कह रहा है क्या? जो 18 का प्रॉफिट है उसमें इंश्योरेंस क्लेम जुड़ा हुआ है 40,000। ओह, ये जो वाला प्रॉफिट है इसमें से हटा दो बेटे, ये एबनॉर्मल इनकम है। देखो यहाँ इंश्योरेंस क्लेम की इनकम गलत जुड़ी हुई है, जो बिजनेस की इनकम खुद की मेहनत की नहीं है। दोनों बच्चों ने गुडविल अलग अलग बताई। आओ जी, मैं समझ गया, उन्होंने सिंपल एवरेज वेटेड एवरेज में फर्क होगा। आओ जी, इंश्योरेंस क्लेम कितने का बेटे? 40,000। तो बेटे हमने हटा दिया यहाँ से 40,000, हमने हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि यहाँ पे जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, फिर वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड, बेटे वीआरएस हमने पे किया। क्या ये रोज रोज की बात हुआ करेगी? एम्प्लॉय क्या रोज रोज रिटायर हुआ करते हैं? नहीं, 60 साल के आसपास कहीं जाकर के ये मौका मिलता है, तो उस टाइम पर कुछ कंपनसेशन देना पड़ता है। सारे थोड़ा ना 60 साल वाले हमने भर्ती कर रखे होंगे, है ना? तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? ये एक नॉर्मल रूटीन पार्ट ऑफ बिजनेस नहीं है। आइए, 80,000 का लॉस आ रहा है 1,10,000 घटाने के बाद, तो हम क्या करेंगे बोलो? एड बैक कर देंगे। क्या? VRS, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम कंपनसेशन। बेटे इसको गोल्डन हैंडशेक स्कीम भी बोलते हैं इनकम टैक्स में। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे एड बैक कर देंगे 1,10,000। गोल्डन हैंडशेक स्कीम के नाम से भी ये क्वेश्चन में आ सकता है। आइए जी नेक्स्ट, 1,05,000 के प्रॉफिट के अंदर शामिल है क्या है सर? 25,000 असेट्स की सेल पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो शामिल है, और वो रोज का काम थोड़ा ना। तो हम क्या करेंगे? लेस प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ असेट। भाई हमारा काम कोई असेट्स को बेच करके प्रॉफिट कमाने का थोड़ा ना है। भाई कितने का प्रॉफिट है जी? ये है जी 25,000 का।
लो बेटे, इसके अंदर 25,000 जुड़े हुए तो हमने हटा दिए। लो भाई लो, जल्दी करो। लो भाई लो, जल्दी करो। लो भाई लो, जल्दी करो। भाई लो, भाई लो, जल्दी करो। हमने क्या किया, प्रॉफिट को एडजस्ट कर दिया। जब प्रॉफिट एडजस्ट हो गया तो करेक्ट प्रॉफिट कितना आया कि हमारा यहाँ पे माइनस का 20,000, ये हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस। इधर बेटे प्लस का 30,000, इधर 1,05,000 में से घटा दो जी 20, 85। इधर आया बेटे कितना, 85,000। कोई और चीज तो नहीं रह रही, यही आ रहा है। रजत, वरुण, हृदय, अब अगली बात। ओके चंद्रप्रकाश बेटे, तुमने जो आंसर दिया है वो शायद बुक के आंसर से मैच हो रहा होगा। आइए जरा, यहाँ पर स्टेप नंबर 2 है हमारा। बोलो बेटे कौन सा स्टेप है हमारा, स्टेप नंबर 2। देखो बेटे स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे बोलो, एवरेज। इन प्रॉफिट्स का क्या करते हैं बेटे, एवरेज करते हैं। बच्चा गलती क्या करता है, कई बार एवरेज करते हुए 20,000 माइनस 80,000, 1,05,000 को उठा लेता है। रजत कुछ कह रहे हैं, शायद कुछ गलती होगी। हाँ रजत बोलो, 80,000 है। अच्छा एक मिनट, क्या 25 का है क्या ये? हाँ अरे रे 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 रे, थैंक यू बेटा। रजत ऑलवेज डू द गुड थिंग्स, थैंक यू बेटा। ये 25 है भाई, बाकी बच्चों को गुड मॉर्निंग। भाई ये 25,000 है, और जब ये 25,000 है तो ये कितना बचा, 80,000। आइए आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं बेटे, एवरेज। बेटे एवरेज किसको करेंगे, एवरेज द एडजस्टेड प्रॉफिट्स। किसको करेंगे बेटे एवरेज, एडजस्टेड प्रॉफिट्स को। नेक्स्ट बेटे एडजस्टेड प्रॉफिट्स को देखोगे आप तो यहाँ पे क्योंकि ट्रेंड है बिजनेस के अंदर, चंद्रप्रकाश ट्रेंड है बेटे यहाँ प्रॉफिट में। लिखिए यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे हम लोग, सिंस देयर इज ट्रेंड हेंस weighted average will be applied। करो बेटे, weighted average करो। बेटे कैसे होगा weighted average बताओ। सबसे पहले ईयर्स, फिर प्रॉफिट्स, फिर वेट्स, और फिर प्रोडक्ट्स। जल्दी मत करना, क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, बस गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ईयर्स, प्रॉफिट और लॉस, वेट्स, वेटेड एवरेज, सॉरी वेटेड एवरेज नहीं, प्रोडक्ट्स। हाँ जी, प्रोडक्ट्स। तो बेटे ईयर कौन कौन सा है, पहला 17-18, दूसरा 18-19, और तीसरा क्या है बेटे 19-20। बताओ जी सबसे पहले साल में क्या है बेटे, प्रॉफिट लॉस क्या है, -20, यानी बेटे लॉस है। फिर 30,000 का प्रॉफिट आया,
हुआ ना, यानी बिजनेस बढ़ा। और फिर बेटे 80,000 का प्रॉफिट भी आया, यानी बेटे बिजनेस बढ़ा। ध्यान रखना स्टडी मैट में ये बात प्रॉपरली नहीं कर रखी है, और इसी बात के पैसे हैं, वरना आप भी बाकी बच्चों जैसे हैं। आइए जी बेटा, वेट कितना देंगे बताओ। सबसे पहले वाले को कम, फिर ज्यादा और ज्यादा। 2,40,000, 60,000, माइनस का 20,000, जरा करना तो नेट। 3 - 20, 2,80,000। कितना? 2,80,000। वेट कितना है? 3 और 2 5 और 1 6। करो बेटे वेटेड एवरेज। 2,80,000 डिवाइड बाई 6। 2,80,000 डिवाइड बाई 6 कितना हो गया बेटे? 46667। ओके बेटा रजत, वेरी गुड। ये तो हमारा वेटेड एवरेज हो गया। बेटे स्टेप नंबर 3 क्या है गुडविल के अंदर? स्टेप नंबर 3, बिना स्टेप नंबर 3 के आप मत मानना कि तुम्हारा एफएमपी आ गया। लिखिए बेटे स्टेप नंबर 3, देखिए एफएमपी, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। सबसे पहली बात, जो हमारा ये एवरेज आया प्रॉफिट, उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है कि ऑन एन एवरेज हमने पास्ट में क्या कमाया। गुडविल की जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो किस बेस पे करते हैं कि फ्यूचर में ऑन एन एवरेज क्या कमाएंगे, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो प्लस और माइनस फ्यूचर में क्या एक्स्ट्रा होने वाला है हमारे साथ में, हमें कितना फ्यूचर में एक्स्ट्रा इंक्रीमेंटल होने वाला है पास्ट की अपेक्षा। फिलहाल तो बेटे इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा, लेकिन जिस क्वेश्चन में देगा तो वहां पे आप कहीं फंस ना जाए, इसलिए मैं आपको सारी चीज कराता हूँ। नील, क्या कहा मैंने? नील। अभी ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है, आवाज नहीं कीजिएगा। 46667, 46667। बेटे इसमें क्या है? फ्यूचर में क्या कोई टैक्स वगैरह है? क्वेश्चन ने नहीं दिया यहाँ पर, लेकिन जिस क्वेश्चन में देगा वहां पे बच्चा फंस ना जाए, इसलिए लिखा रहा हूँ। ये मत सोचो कि हमारे एग्जाम में वही आएगा जो हमने जिस तरह क्वेश्चन देखे हैं, आपको वो मेथड आना चाहिए। क्वेश्चन तो फिर रटते हैं। आइए जी, तो ये हो गया बेटे हमारा एवरेज प्रॉफिट, एफएमपी आ गया जी हमारा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमें जो करना है वो क्या करना है, जरा एक बार फिर से देखिए। हमें करनी है बेटे गुडविल की कैलकुलेशन और फिर उसके अकाउंट। अब गुडविल की कैलकुलेशन एफएमपी के ऊपर बेस है, तो हमने एफएमपी निकाला। एफएमपी कितना है बताओ? 46667। देखिए बेटा 46667 इंटू 2, जिनका 60,000 आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि उन्होंने सिंपल एवरेज किया है। तो ध्यान रखना सिंपल एवरेज सही नहीं है यहाँ पर। जब ट्रेंड दे रखा है तो हम लोगों को ट्रेंड ही करना है, वेटेड एवरेज ही करना है। आइए जी, तो ये आगे बेटे हमारी गुडविल 93,93,334 हमारी गुडविल आ गई। और मैंने आपसे क्या कहा था? कैलकुलेशन के साथ में डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लेना, जैसे गुडविल की बात पता चले। लो बेटे करना जरा फटाफट से। करो बेटे, बी पार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। लो बेटे ओल्ड में बांटेंगे, फिर न्यू में बांट के देखेंगे। कौन कौन है जी यहाँ पर? गोपाल, गोविंद और गुरु।
बेटे गोपाल, गोविंद और गुरु। आओ जी जरा करते हैं। लो बेटे कितने की गुडविल है हमारी? 93,334। और क्या रेशो है जी हमारा? सर पुराना रेशो तो हमारा था 20-60, नहीं 20-40, कितने का था जरा देखो तो सही। ओल्ड रेशो न्यू रेशो 3-2 और नया था 7-5-8। 3 और 2 और यह 7, 5 और 8। बांटना जरा, जब भेजा क्या नहीं। अच्छा बटे 5, 5 इंटू 3, ये आ गया कितना? 56,000। और कितना? 2। 37,334। बेटे मैं आपको रटा नहीं रहा, बुक का आंसर इसीलिए नहीं मैच करा रहा, मैं वहां पे सिंपल एवरेज कर रखा है। हाँ वेरी गुड। रजत बताओ नए वाले का टाइम बच जाएगा। 93,334। नए वाले में क्या है रजत? भेजना। 7 और 5 12 और 8 20। 93,334। अच्छा भेज दिया। कितना? ये आ गया 32,667। फिर है 23,333 और फिर है 37,334। बेटे चेक करो 37,334, तो ये क्या होगा? गेन करेंगे। गुरु क्या करेगा? फ्यूचर में जाके गेन किया करेगा। नेक्स्ट 56,000 माइनस 32,667 कितना हो गया बेटे? 23,333 क्या होगा? ये फ्यूचर में कम लिया करेगा, यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बनेगा। और ये क्या करेगा? 23,333 माइनस 37,334। एक काम करते ना, इसको कर लेते हैं 3 और इसको कर लेते हैं 4। आओ जी। तो कितना बेटे? 14,000 का ये क्या किया करेगा पता है? सेक्रीफाइस। तो हमारी जो स्टेप नंबर 5 है गुडविल की, स्टेप नंबर 1 नया रेशियो, स्टेप नंबर 2 रिजर्व एंड सरप्लस, स्टेप नंबर 3 रेक्टिफिकेशन, स्टेप नंबर 4 रिवैल्यूएशन, स्टेप नंबर 5 गुडविल। गुडविल में सबसे पहली बात वैल्यू। वैल्यू हमारी आ गई। हाँ जी। वैल्यू आते ही हम क्या करेंगे? ओल्ड और न्यू में बांटेंगे। फिर हम क्या पहुंचेंगे बोलो? अकाउंटिंग में। आओ बेटे अकाउंटिंग में पहुंचते हैं। देखिए जरा, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या है बोलो? अकाउंटिंग में अगर कोई ओल्ड गुडविल अकाउंट है बुक्स में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? क्लोज करते हैं। बेटे इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2। बेटे एडमिशन के टाइम पर क्या कहा मैंने? है बेटा बच्चों, एडमिशन के टाइम पर क्या वो प्रीमियम लेके आ रहा है? जरा चेक करो। गुरु विल ब्रिंग कैश 1 लाख फॉर कैपिटल। ये तो कैपिटल की बात हुई। इट इज एग्री कि भैया गुडविल जो है ऐसी ऐसी होगी, और लिखा है एंड गुरु विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। इसका मतलब बेटे वो कैश लेके आ रहा है। देखो बेटे, ब्रिंग कैश फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बेटे एंट्री कर दो। पहली एंट्री भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये हुई ना बात। लो भाई बेटे अगली बात बताओ, कितने का लेके आएगा वो? बताओ इसका शेयर कितने का है, वही शेयर वो लेकर के आएगा। तो सर हमने यहाँ पे निकाला
क्या आएगा बताओ? 37,333 ये वो लेकर के आएगा। जिन्होंने 60,000 निकाला होगा उनको कुछ और आएगा। 37,333 बुक में सिंपल एवरेज कर रखा है, और ये गलती शुरू से ही है भाई। या तो सिखाओ मत या फिर कराओ मत। अगर सिखाते हो तो कराओ भी। उन्होंने क्या किया, कॉन्सेप्ट तो बताया कि स्टडी मैट के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट क्या है भाई। ट्रेंड हो तो सिंपल नहीं, वेटेड एवरेज। तो फिर ठीक है, हम भी वेटेड एवरेज करेंगे एग्जाम में। तुम्हारे यहाँ पे अगर सॉल्यूशन गलत है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमने जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट बदला नहीं है, कभी भी ना बदलेगा। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें एग्जाम में रटे रटाए सॉल्यूशन के पीछे ना भाग के एकदम कॉन्सेप्चुअल सॉल्यूशन देना है। हाँ बेटे, प्रीमियम फॉर गुडविल कहाँ पे जाना है जी? प्रीमियम फॉर गुडविल 37,333 हाँ बेटा। सेक्रीफाइसिंग कौन कौन है बेटा? बाकी के जो बचे हुए पार्टनर है, टू गोपाल और टू गोविंद। बताओ बेटे कितने कितने का सेक्रीफाइस कर रहे थे, जरा देखना तो। हमने इसीलिए तो निकालते हैं हम ये इसको। 23,333 और 14,000। क्या कहा मैंने? भाई 23,333 और क्या है बेटा? 14,000। बेटे स्टेप नंबर 3 अगर क्वेश्चन बोलेगा तब होगा। नॉर्मली आपको स्टेप नंबर 1 और 3 नहीं मिलेंगे। न्यू बुक्स में गुडविल अकाउंट मेंटेन करना है क्या? ये बात हमें क्वेश्चन जब बोलेगा तभी तो करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन में ये बात एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। तो मैं मानूं कि आपको ये चीज ओके है? चले आगे, आइए बेटा चलते हैं। तो ये था हमारा स्टेप नंबर 5। जरा पोस्टिंग कीजिए फटाफट से, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल टू गोपाल और टू गोविंद। लो बेटा फटाफट से पहले बैंक में पहुंचो। देखना जरा बैंक का कितने का बैलेंस था पहले से, है क्या कुछ बता ही नहीं रखा। चलो जी, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, अभी तो भाई नील बता रखा है फिलहाल। देखो, टू प्रीमियम फॉर गुडविल भाई कितना लेके आ रहा है? 13,333 या नहीं, कितने लेके आएगा ये? अभी तो निकाला था 37,333। लो बेटे 37,333 लेके आ रहा है। पहली एंट्री हो गई। बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बेटा आपको पता है फिर प्रीमियम फॉर गुडविल बटा था। हाँ सर, जरा चेक करो। 23,333 और 14,000। ये देखो आपने पोस्टिंग यहाँ पे से उठानी है, ये जन एंट्री आपने कर रखी है ना, बी पॉइंट। अब गोपाल और गोविंद की लेजर में आप पोस्टिंग करोगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 23,333 और 14,000। बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, बेटा क्या 23,333 और 14,000। स्टेप नंबर 5 हमारा हो चुका है बेटे। लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6। आओ बेटे, क्या कैपिटल लाया? हाँ जी लाया। 1 लाख रुपए कैपिटल के लेके आया। देखो बेटे बाई बैंक 1 लाख रुपए वो कैपिटल के नाम के लेकर के आया। जरा बैंक में भी पूछा दो फिर एंट्री। टू गुरुज कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए। बेटे स्टेप नंबर 6 हो गया। क्या स्टेप नंबर 7 है? यहाँ पर है ही नहीं। बस बेटे बस हो गया काम, खत्म हो गया। देखो क्वेश्चन निपटाओ फटाफट से, बैलेंस करो सबको।
हो गया सर? हाँ हो गया। यही तो मैं कह रहा हूँ, स्टेप्स की यही तो महिमा है। करो फटाफट से। कितना हो गया? 1,37,333। बेटा देखना एक बार, गुडविल कहीं कैश में निकाल तो नहीं रहा कोई? नॉट विड्रॉन नहीं। आइए जी। तो बेटा 1,37,333 का बैंक बैलेंस हो गया। देखो बेटे, बाई बैलेंस कैरी डाउन। नेक्स्ट देखो, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। आगे चलो जी बेटे, बैलेंस शीट में लिखो फटाफट से। कितना लिखोगे? कैश बैंक 1,37,333 लिख दो बेटे यहाँ पे। कैश और बैंक। नेक्स्ट बेटा फटाफट से सारे लेजर पैक करो। सबसे पहले देखो, कैश बैंक पैक हो गया, हाँ जी। पार्टनर्स कैपिटल रह रहा है, हाँ जी। रिवॉल्यूशन तो हो चुका ना, हाँ जी। तो ठीक है, निपटाओ फिर पार्टनर्स कैपिटल को भी। फटाफट से हमें इसे पैक करना है। ये है क्या? 1,00,000। ये 94,000। ये 3 3 3 3 और इधर 2 और 2 4 और एक ये 1 4 3 3 3 3। इधर 94,000। इधर बेटा 1,00,000। 1,94,000। 1,43,333। टू बैलेंस कैरेट डाउन। बाई बैलेंस ब्रोट डाउन। 1,43,333। 94,000। और इधर कितना बेटा? 1,00,000। अच्छा, चंद्र प्रकाश कुछ कह रहे हैं। हाँ भाई चंद्र प्रकाश, बताओ बेटा। लिख दिया करो, पहले मैसेज डाल दिया करो। सर रिवैल्यूएशन का बैलेंस कैपिटल में ट्रांसफर नहीं किया, कैपिटल अकाउंट में। अरे हाँ भाई, और बाकी बच्चे क्यों नहीं बोलते हैं? ये बेचारा कल भी इसने बहुत अच्छी बात बोली। 18 और 12 मारो पकड़ के। क्लास में होते तो शैतानी को खूब डांट लगवाता, वो मारो मारो के नारे लगवाता। होता है ना, जब कोई अगला बच्चा कुछ बोल रहा हो, पीछे से आवाज आती मारो मारो, तो मैं तुम सबको मारो मारो वाले डांट लगवाता। आओ जी। मतलब ऐसे जूजू के मामा के हो रहे हैं सारे बच्चे। आओ बेटे, रिवेल्युएशन। 12,000 और 18,000। यस, यू आर राइट बेटा चंद्र प्रकाश, रियली वेरी वेरी एप्रिशिएबल। बेटा टोटल करो जल्दी से। 1,20,000 प्लस 12,000 प्लस 23,333। कितना हो गया बेटे? ये हो गया जी हमारा 1,55,333। 1,55,333। क्या बेटा? 1,55,333 रुपए। अगला जोड़ो जरा। 98,000 प्लस 14,000, 1,12,000। 1,12,000। आज मेरे सिर में बहुत दर्द है, लेकिन मैं फिर भी क्लास ले रहा था। मैंने कहा चलो कोई नहीं। लेकिन तुम्हारे सिर में क्या हो रहा है?
बहुत गंदी बात। अच्छा, चंद्र प्रकाश का हाथ अभी भी उठा हुआ है, फिर भी लग रहा है कुछ भयानक हो गया। बताओ भाई चंद्र प्रकाश। सर 12 और 18 नहीं सर, 18 और 12 है रिवॉल्यूशन का बैलेंस। कितना? सर गोपाल का 18 है और गोविंद का 12 है। हाँ बेटा वही तो हमने किया। अच्छा वहां पर, सर ओहो। आपने उल्टा लिख दिया सर। लो भाई, एक मिनट। अब मुझे एक काम करो चंद्र प्रकाश, फटाफट से इसका टोटल बताओ। ये हो गया, ये कितना, इसका कितना हो गया? ये हो गया 18 और ये हो गया 12। अब मैं तुमसे कुछ पूछता रहूंगा, मेरे को बताते रहना, 2 मिनट। बेटे टोटल बताओ गोपाल का। चंद्र प्रकाश, लगता है उन्होंने म्यूट कर लिया शायद। रुको मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, कहाँ गए? बोलो बेटे, टोटल बोलो। अच्छा, वरुण ने बताया मेरे को 1,61,333। 1,61,333। 1,61,333। 1,61,333। 1,61,333। इधर 12 और 14 26 और ये यानी कि 1,06,000। हाँ 1,06,000 वरुण ने बताया, वेरी गुड। अब बच्चे जाग उठे हैं, वरुण का भी आंसर आया है। कहाँ गए? 1,06,000। देखना बेटा सही है, ओके है। अभी तुम थोड़ी देर बाद फिर बम बम फोड़ो। कहाँ पे हो चंद्र प्रकाश? वीडियो ऑन करो। तो बेटे ये बैलेंस में लेके चल रहा हूँ, बैलेंस शीट में। आइए बेटे, 1,61,333, 1,61,333, 1,06,000 और ये 1,00,000 है, यही है ना? चेक करते हैं जरा। हाँ यही है, गोपाल, गोविंद और गुरु। गोपाल, गोविंद, ये क्या है बेटा? गोविंद और गुरु। टोटल आ गया कितना, जरा टोटल करो जी। 1,61,333 प्लस 1,06,000 प्लस 1,00,000, 3,67,333। बेटे टोटल करना। टोटल बताओ बेटे, कोई है बच्चा जो टोटल बताए? लेफ्ट का मैं बता रहा हूँ भाई, देखो लायबिलिटी का मैं कर रहा हूँ, तुम आसान वाला काम किया करो, असेट्स वाला। सबसे मुश्किल वाला मैं करूंगा। असेट वाला बताओ। 4,00,000 प्लस, मुझे करना पड़ेगा 1,80, 1,00,000 प्लस 1,37,333। ये भी यही आ रहा है। वेरी गुड वरुण, वेरी गुड रजत, बच्चों ने बता दिया भाई। ठीक है जी। तो ये थे बेटे हमारे एडमिशन के क्वेश्चंस। तो लो जी, हमारा एडमिशन का एक एक इलस्ट्रेशन, एक एक क्वेश्चन विद प्रैक्टिस ओवर हो चुका है। ठीक है, अभी हमें जो शुरू करना है वो क्या करना है बेटे? अब हमें शुरू करना है, हेडिंग डालिए फटाफट से, नए पेज पे हेडिंग डालिएगा। नए पेज पे एकदम बेटे, नए पेज पे डालिए हेडिंग। देखिए, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस ऑफ कंप्लीट क्वेश्चंस
फ्रॉम ICAI स्टडी मैट किस चीज के लिए बेटे? अब जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो कौन सा है बेटा? रिटायरमेंट। क्या हो रहा है? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो अब फटाफट से हेडिंग डाल लिया? हाँ सर हमने डाल लिया। तो आओ जरा नेक्स्ट पेज पर जल्दी से लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पर बेटा लिखो, नेक्स्ट वाले पेज पर लिखिए, स्टेप्स ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स। ये बड़ी दिक्कत कर रहा है राइटिंग, मेरी राइटिंग इससे और ज्यादा खराब हो जाएगी। देखो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए फटाफट से, और मेरे साथ साथ फटाफट से लिखेंगे। बताओ बेटे सबसे पहला स्टेप क्या होगा? स्टेप नंबर 1, रिटायरमेंट के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे? जल्दी बताओ। नया रेशो। नया रेशो किस तरह? मान लिया बेटे, मान लिया ए बी और सी पार्टनर है। बेटे सी रिटायर हो रहा है। कौन हो रहा है बोलो? सी रिटायर हो रहा है। तो नया रेशो बेटे किस किस के बीच में देखा जाएगा? ए और बी के। ठीक है ना, क्वेश्चन में ऐसे ही होगा। स्टेप नंबर 2 क्या होगा बताओ? ओल्ड रिजर्व और सरप्लस जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, किसमें? बैलेंस शीट में, ओल्ड बैलेंस शीट वहां पे मिलेगा जी। उसको हम लोग क्या कर देंगे बताओ जल्दी से? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बेटे किसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? जल्दी बोलो। इन ओल्ड पार्टनर्स। और बेटे ऑफ कोर्स किसमें? ओल्ड रेशो में। जल्दी, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हमें स्टेप को मजबूत कर लेना है। बेटे अगर मैं एग्जांपल में लिखूं ए बी और सी ओल्ड पार्टनर थे और भाई सी रिटायर हो रहा है, तो जल्दी से बताओ ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से होंगे जिसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? तीनों होंगे, ए बी सी। वो गाना सुना है थ्री इडियट्स वाला? जाने नहीं देंगे तुझे, बस वही वाला काम है। उसको पकड़ के ना बांध के रखना है, जान, और गाना सुनाना है उसको, सी को। जाने नहीं देंगे तुझे, जब तक ये ठीक नहीं कराएगा, ये सारे काम नहीं कराएगा। तो स्टेप 5 से पहले तो उसको हिलने नहीं दिया जाएगा। स्टेप नंबर 3 क्या बोलो? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। किसमें बेटे? ऑफ कोर्स ओल्ड पार्टनर्स में। भाई कोई भी अगर हमारी चीज गलत हो गई है, गलती से गलत कैलकुलेट हो गई है, तो हम उसको ठीक तो करेंगे ना? या हिसाब किताब गलत हिसाब किताब लगाया उसी से कर देंगे। मान लिया 3 पार्टनर है ए बी और सी, और बेटा सी रिटायर हो रहा है, तो बताओ बेटे रेक्टिफिकेशन किस में होगा? ओल्ड में होगा। तो ओल्ड मतलब ए और बी? क्या नहीं, ए में भी, बी में भी और सी में भी, क्योंकि जाने के बाद नए पार्टनर ए और बी हैं। ओल्ड तो ए बी सी तीनों रहेंगे। देखिए बेटे स्टेप नंबर 4 क्या बताओ? जो अभी हमने किया था रीवैल्यूएशन। बेटे रीवैल्यूएशन करेंगे असेट्स और लायबिलिटीज का, और उसका इफेक्ट किस में आएगा बेटे? उसका इफेक्ट आएगा किसमें? इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। बेटे ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में उसका इफेक्ट लाना है। जरा सोच के देखो। मैं अगर बात करूं यहाँ पर फिर से वही कहानी, भाई ए है, बी है और सी है। बेटे मिस्टर सी रिटायर हो रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ इसका इफेक्ट किस में जाना है? तीनों में जाना है जी। ओल्ड पार्टनर्स तभी तो होंगे, ए बी और सी। हाँ, इफेक्ट को भेजने का तरीका कोई भी हो सकता है, जो हमने एडमिशन में पढ़ा था वो यहाँ भी हो सकता है। कैसा? या तो भाई नई वैल्यू को दिखाएंगे, नई वैल्यू को शो करेंगे बुक्स में, लिखते चलो मेरे साथ साथ सारे बच्चे। न्यू वैल्यू को शो करेंगे किसमें? इन बुक्स, नए वाली बैलेंस शीट में। या फिर दूसरा तरीका होगा कि ओल्ड वैल्यू पर ही कंटिन्यू करेंगे, ओल्ड वैल्यू पर ही कंटिन्यू करेंगे।
आफ्टर रिटायरमेंट। बेटे जब नई वैल्यू पे आएगी बात तो यहाँ पे क्या बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा अगर नई वैल्यू को बुक्स में दिखाएंगे। और अगर ओल्ड वैल्यू को बुक्स में दिखाएंगे तो मैंने आपसे बताया था, जैसे एडमिशन में बताया था बेटे, ऐसे ही यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर भी दो तरीके होते हैं। पहला तरीका जो हमने अभी नहीं देखा, मतलब इसको नाम दो एक। दूसरा तरीका हमने देखा है क्या, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि पुरानी वैल्यू पे कंटिन्यू करें तो हम रिवैल्यूएशन करके फिर उसका रिवर्सल कर देंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। क्या कर देंगे, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। या दूसरा तरीका यूज कर देंगे क्या, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल। भाई अल्टीमेटली होना क्या है, इसका प्रॉफिट और लॉस ही तो होना, एडजस्ट होना है, ओल्ड में बांटेंगे न्यू में बांटेंगे। नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 बेटे लिख लेना, बाद में तुम इन स्टेप को याद करोगे, कहोगे सर बढ़िया हुआ आपने बार बार घुट्टे लगवा दिए। बेटे गुडविल, स्टेप नंबर 5 गुडविल। गुडविल में वही बात आएगी फिर से। भाई एक तो क्या है, इसको ऐसे लिखता हूं जैसे हम वर्किंग नोट में बनाते हैं। भाई एक तो क्या है हमारी कैलकुलेशन, हमेशा यही रहता है सिस्टम, हमेशा यही रहता है। और फिर हम चुपचाप से उसको क्या कर लेंगे बेटे, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया करेंगे, इसमें ओल्ड और न्यू में। फिर इधर क्या चलेगा अपना, अकाउंटिंग चलेगी। पता है बेटे यहाँ पे अकाउंटिंग के क्या स्टेप है सर, कौन से बेटे, वही जैसे एडमिशन में हुआ करते थे। स्टेप नंबर 1, अगर कोई ओल्ड गुडविल अकाउंट है पहले तो उसको राइट ऑफ करेंगे, क्लोज कर देंगे। बिल्कुल वही स्टेप हमारे एडमिशन में, वही स्टेप हमारे कहां पर, रिटायरमेंट में भी चलेंगे। स्टेप नंबर 2 बस यहाँ पर क्या होगा, एक बीच का स्टेप बस चेंज हुआ करेगा। स्टेप नंबर 3 तो बेटे हमारा वही रहा करेगा, स्टेप नंबर 3 हमारा वही रहा करेगा। क्या, अगर क्वेश्चन बोले न्यू बुक्स में गुडविल अकाउंट को मेंटेन करना है तो मेंटेन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या है, बस स्टेप नंबर 2 चेंज हुआ करेगा। हाँ जी, और स्टेप नंबर 2 में क्या हुआ करेगा सर, मैंने कहा बेटे सिर्फ एक काम, हाँ सिर्फ एक काम, क्या, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल। क्या, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल। देखो बेटे यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग का हिसाब किताब, सीधा सीधा गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का हिसाब किताब। और वो भी कैसे, या तो बेटे एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल हमने कर रखा है, ये मैं आपको बस रिकॉल करा रहा हूँ, या तो करेंगे कैसे बोलो, एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल। एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल का मतलब समझते हो आप, सर क्यों नहीं समझते। एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल का मतलब है कि आप लोग जो है वहां पर ओल्ड में न्यू में बांट करके थ्रू कैपिटल, गेनिंग सेक्रीफाइसिंग की बात करोगे थ्रू कैपिटल, या ओल्ड में अकाउंट ओपन करके न्यू में अकाउंट क्लोज कर दोगे। दोनों में से कोई एक तरीका। बेटे स्टेप नंबर 6 क्या है जल्दी बताओ। स्टेप नंबर 6 हमेशा बात करता है कैपिटल की। एडमिशन में कहा था कि भैया कैपिटल ले आना, और रिटायरमेंट में क्या लिखेंगे कि भाई तुम तो जिंदा हो, आओ हम तुम्हारी कैपिटल को पे कर देंगे, कैपिटल इज पेड। जब डेथ हुआ करेगी तो हम उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया करेंगे, किसके अकाउंट में, लीगल हेयर्स के खाते में, कैपिटल इज पेड। एंट्री वही हुआ करेगी जाने वाले पार्टनर को टू बैंक। नेक्स्ट स्टेप नंबर 7 बेटे, अगर क्वेश्चन ने बोला इफ क्वेश्चन सेज ओनली देन, तब हम लोग ऐसा करेंगे, क्या करेंगे तब हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में एडजस्ट कर दिया करेंगे पार्टनर्स की कैपिटल को। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग 11 बजे शुरू करेंगे, एज पर शेड्यूल चलेंगे आज। अब कोई टाइम में फ्लक्चुएशन नहीं रखेंगे, ठीक है जी। तो मिलते हैं बच्चों हम लोग 11 बजे करें। तो तब तक जिनके फोन रह रहे हैं चार्ज करने में ना, चार्ज कर लो, ठीक है, मिलते हैं।